Good morning students. In last video we have discussed about economic activities and non-economic activities and about three sectors of economy also. And we have started our class 9th economic book, first chapter, A Story of Village Palampur. Such a village, Palampur is such a village which is an imaginary village, although it would be village in Uttar Pradesh. In that village, farming is although the main activity, however, non-farming activities are also done there, like dairy, small-scale manufacturing, various skilled artisans and laborers, like potters, blacksmith, ironsmith, making jaggery from sugar cane, etc. So many other than farming activities. So let's move forward to our chapter, Story of Village Palampur. We have studies in our earlier video that farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. थोड़ी बहुत वहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं, डेयरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह. These production activities need various types of resources. अब इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की भी और कुछ मैन मेड आइटम्स की, ह्यूमन एफर्ट्स की, पैसों की, सभी की ज़रूरत होती है. हमने एक्टिविटीज़ जब पढ़ी है ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहा है कि जो रोल होता है मनी का वो इम्पॉर्टेंट होता है. एज वी रेड through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. किस तरह से इन सारे resources को, अलग अलग तरह के resources को combine करके और फिर जो goods होते हैं, जिस तरह के चाहिए होते हैं वो, या सर्विसेज चाहिए होती है, वो प्रोड्यूस की जाती हैं. Introduction. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Palampur एक ऐसे एरिया में है, इस तरह के लोकेशन में बसा हुआ है जहाँ वो आसपास के गांव से और शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है, जैसे सड़कें वगैरह से, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनसे, इस तरह से वो कनेक्टेड है. रायगंज जो कि एक काफ़ी बड़ा गांव है, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स, और हमेशा जो रोड्स हैं वो भी विलेज से रायगंज के से कनेक्टेड हैं. और रायगंज के आगे भी जो छोटा जो उनका टाउन पड़ता है पालमपुर से, वो है शाहपुर, उससे भी वो कनेक्टेड है. Many kinds of transport are visible on this road. और कई तरह के ट्रांसपोर्ट भी इस रोड पर दिख जाते हैं, चाहे बुलक कार्ट हो, टांगास हो, बोगीज हो, किसी भी तरह के. किसी में वो जैगरी या गुड़ भर के ले जाते हैं, या किसी भी तरह से वो कोई भी जो सामान की ज़रूरत होती है उन्हें लाना या पहुंचाना होता है, वो वहाँ से लेके जाते हैं. किसी भी तरह के मोटर व्हीकल या फिर टोंगाज या बोगीज में किसी भी तरह लेके जाते हैं, जैसे मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स. इस तरह से वो अपना काम एक जगह से दूसरे शहर तक जाने के लिए, जो जगह तक जाने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स. अलग अलग कास्ट की 450 फैमिलीज हैं. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं गाँव की, वो 80 अपर कास्ट जो फैमिलीज हैं उनके पास है. उनके जो हाउसेस हैं, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग. तो जो उनमें से जो उनके पास जो घर हैं वो भी काफ़ी बड़े भी हैं, उनमें से कुछ घर तो, और वो
they are pakka houses because they are made of brick with cement plastering. The SCs Dalit comprise 1/3 of the population. जितनी भी population है उसके 1/3 वो Dalits हैं. And in much smaller houses, some of which are of mud and straw. और कुछ उनमें से किसमें रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, और कुछ तो वो कच्चे हैं, मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए हैं, मिट्टी और तिनकों, घास फूस इन सब से बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, जो बिजली के कनेक्शंस हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सबके पास ही हों. मोस्ट ऑफ हाउसेस सबके पास नहीं है, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. Electricity power all the tubewell in the fields and is used to various types of small businesses. क्यों इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे किस काम आती है कि ट्यूबवेल को रन करने के लिए, वो सब पानी वगैरह के फील्ड में जो इरिगेशन के लिए ज़रूरत होती है उसके लिए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. वो एक तो गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ बीमारों का इलाज किया जाता है. The description above shows that Palapur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. इन सब चीज़ों की एक आइडियल विलेज में जो ज़रूरत होती है, ये उस चीज़ का आप बिल्कुल फिट बैठता है कि उसमें सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह से डेवलप होना चाहिए एक विलेज, वो सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं. रोड से लेके ट्रांसपोर्ट और स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, इरिगेशन, सब कुछ. कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज. अगर आपके आसपास या आप कभी गांव जाते हैं तो उससे आप कंपेयर करके देखिए कि क्या आपके गांव में भी ये सब सुविधाएं हैं. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज. हमने पहले भी कहा है कि ये एक इमेजिनरी विलेज है. विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन activities in the village across India. Farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include some small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. Now we shall take a look at both these type of activities. After learning a few general things about production, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ जनरल थिंग्स प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं. जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. प्रोडक्शन का एम क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज हमें चाहिए वो उस प्रोड्यूस करना ही प्रोडक्शन का एम होता है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 4 थिंग्स क्या चाहिए हमें? फर्स्टली लैंड, देन सेकेंडली लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर, जो कि लैंड और कैपिटल का इंतज़ाम करता है और ये काम करना चाहिए, इसका रिस्क उठाता है, चाहे उसे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो एक बात की बात है, तो वो ये रिस्क उठाता है, इसीलिए इसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. लैंड, इट इज़ अ गिफ्ट, free gift from nature. In economics, the meaning of land is not associated with soil or land surface only, but instead climate, vegetation,
mountains, water mines, etc. Natural resources are also included in it. Natural resources such as water, forest, minerals, ये सब भी इसमें ज़रूरी होते हैं. Second requirement is labor. Labor, people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks, and other activity require workers who can do manual work. तो किसी में तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है, किसी में मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत फिजिकल लेबर भी चाहिए, इस तरह से चाहिए काम की, या कि कोई मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड हो और वो काम करे, और एक फिजिकल लेबर करे, फिजिकली वर्क करे. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. अपने हिसाब से वो जो उनको काम करना होता है उस हिसाब से लेबर प्रोवाइड अपना काम करता है. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. हम इसे कैपिटल भी बोल सकते हैं. जो काम के लिए पैसा चाहिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें कैपिटल में इंक्लूड होती हैं. द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज during production. What are the items that come under physical capital? So firstly, tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. छोटी से छोटा अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है, सिंपल सा टूल जैसे फार्मर का प्लो हो तो भी वो भी टूल ही है. और अगर कोई बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह हैं जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब तो भी. तो ये टूल्स वगैरह जो हैं वो जनरली शुरू में ख़रीदे जाते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन फिर वो प्रोडक्शन में सालों साल यूज़ होते रहते हैं. इसीलिए बहुत इनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी समय तक इसको इस्तेमाल किया जाता है. इसीलिए इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है कि एक बार ख़रीद लिया फिर अब काफ़ी समय के लिए उसकी ज़रूरत खरीदने की रोज़ रोज़ या बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेकंड जो होता है फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं वो है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल जिनसे कि हमें प्रोडक्शन करना है. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल. जैसे कि अगर हमें कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, या धागों की कपड़ा बनाने के लिए यार्न की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो मैनुअल एफर्ट है वो वीवर करेगा इस तरह से, या पॉटर को अपने मिट्टी वगैरह के घड़े बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये जो मिट्टी हुआ या कपड़े के लिए कॉटन हुआ या यार्न हुआ, ये रॉ मटेरियल है. तो जब भी प्रोडक्शन करना होगा तो ये रॉ मटेरियल हमेशा बार बार ख़रीदना होगा. ये तो जब ये चीज़ हमें बार बार ख़रीदनी है, एक बार आकर के बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, तो ये जब बार बार ख़रीदने की चीज़ है वो कहलाता है रॉ मटेरियल, और इन्हें हम वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड करते हैं. ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम. और थोड़ा बहुत पैसा कैश इन हैंड, मनी इन हैंड भी चाहिए होता है कि ताकि कोई चीज़ का तुरंत पेमेंट करना है उसके लिए चाहिए होता है. कोई चीज़ें नई खरीदनी होती हैं उसका पैसा, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो ये वर्किंग कैपिटल कहलाती है. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. ये फिक्स्ड कैपिटल जैसे टूल्स, मशीन, इन सबसे अलग होते हैं. वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन में यूज़ हो जाती हैं. देयर इज़ ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. या तो आपको खुद की ज़रूरत के लिए चाहिए या फिर इसको आपको मार्केट में बेचने के लिए चाहिए. This is called human capital. We shall learn more about human capital in next chapter. So what we have learned कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जानी है उसके लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो प्रोडक्शन के ये 4 फैक्टर्स हुए.
नेक्स्ट हम लोग जो फार्मिंग इन पालमपुर, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।